नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अभी स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें उनके अनेकों उपदेश हैं, लेकिन उनमें से एक उपदेश जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, वह ये था कि दुनिया के सारे धर्मों के ईश्वर और दुनिया में जितने भी देवी देवता बताए गए हैं, सब पर आप विश्वास कर लीजिए। और आप खुद पर अगर विश्वास नहीं करते हैं तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। यानी आप एक आनंदमय जीवन, जिसका जो मानव जीवन का एक अंतिम लक्ष्य है, वो प्राप्त नहीं कर सकते। आप खुद को समझ भी नहीं सकते। आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, तो इससे इतर आप जो एक इंसान हो, ईश्वर का एक संतान हो, आप जान नहीं सकते। तो ये बात मैंने बहुत पहले, मैं जब क्लास 6-7 में था, तभी कहीं पढ़ा या सुना था। लेकिन उस बात को जानने के लिए मैंने बहुत समय गंवाए, इसको एक्सप्लोर करने की मैंने कोशिश की, शास्त्रों को पढ़ा, साधना किया, जो अध्यात्म के रास्ते बताए गए उस पे चला, और इतिहास को भी पढ़ा। शास्त्रों के जानकार लोगों से मैंने चर्चाएं की, और जो संभावित रास्ते हो सकते थे, जब परत उस बात को मैंने जानने की कोशिश की और वो रियलाइजेशन की स्थिति में जब आया, तब मुझे लगा, और इसमें कुल समय लगभग 30-35 साल लग गए। 30-35 साल बाद मैं उस बात को समझ पाया कि आखिर स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। तब मुझे लगा कि मनुष्य अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय और बहुत मात्रा में ऊर्जा व्यर्थ में वो गंवा देते हैं, अगर वो इस बात को जाने बगैर कि उसका परिणाम क्या हो सकता है, और वो पाखंड और अंधविश्वास का रास्ता अपनाता है, और अपनी जो शक्तियां उसके अंदर मौजूद हैं, उस शक्तियों को वो आउटसोर्स करते हैं, और उस आउटसोर्स करने के कारण जो जीवन में वो कार्य हो सकता था, वो कार्य नहीं होता। इसलिए खुद पर विश्वास करना चाहिए। इसी क्रम में मुझे दो बातें याद आती है उपनिषद की, और दोनों ही महामंत्र हैं। कि जब गुरुकुल में गुरु के शरण में कोई स्टूडेंट, कोई छात्र, कोई शिष्य ज्ञान प्राप्ति के लिए जब जाता था, तो प्रारंभ में ही बता दिया जाता था तत्त्वमसि, कि तुम वही हो। ने जिनको जानने आए हो, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए हो, तुम्हारे अंदर है, मौजूद है। फिर शंकराचार्य ने भी कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मुझसे अलग तो कुछ है ही नहीं। तो इतना कुछ हमारे पास प्रमाण है। कबीरदास ने भी कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो इतने सारे प्रमाण रहने के बावजूद भी हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय, जो हमारे प्रोडक्टिव कार्यों में लग सकते थे, जो ऊर्जा, जो धन का हम उपयोग इस संसार के कल्याण, खुद के कल्याण के लिए कर सकते थे, वो व्यर्थ ही गवाते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को अगर ईश्वर ने बुद्धि दी है, तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। परंपरा को बुद्धि से ज्यादा महत्व कभी नहीं देना चाहिए। परंपराएं बदलती हैं समय और काल के अनुसार से, और हमारे मन के साथ उसका तारतम्य ज्यादा होता है। तो मन पर बुद्धि की पकड़ होनी चाहिए, और परंपरा से ज्यादा विवेक पर महत्व देना चाहिए, विवेक को महत्व